नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल डार्क नेक्स्ट स्टोरी में। दोस्तों, इस कहानी का नाम है पागल प्रेम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। उसमें लावण्या नाम की एक शक्तिशाली और अत्यंत सुंदर चुड़ैल थी। उसका सौंदर्य इतना मनमोहक था, उसे कोई भी पुरुष उसकी ओर देखे तो पहली नजर में उस पर मोहित हो जाता था। लावण्या की शक्तियां उसकी उम्र के साथ बढ़ती गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा चाहत रखकर एक सच्चे निस्वार्थ प्रेम की भूखी थी। पर उसे लगता था कोई उसे प्रेम करे। पहला मिलन दूर नहीं था। दोस्तों, हवेली के पास एक गांव था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा सादा और नेक दिल वाला बहुत खूबसूरत नौजवान किसान था। एक दिन चांदनी रात थी। अर्जुन अपने खेतों से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर हवेली की ओर पड़ी। हवेली इतनी सुंदर थी, कोई भी मोहित हो जाए। उसने वहां लावण्या को देखा। वह हवा में तैरती हुई किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। जैसे ही अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, देखते ही रह गया। लावण्या ने उसे देखा, फिर लावण्या के दिल में वो आग जली जिसकी उसे तलाश थी। अर्जुन के भोलेपन और उसकी आंखों की मासूमियत ने उसे पागल कर दिया। उसने ठान लिया, अर्जुन सिर्फ मेरा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगले दिन लावण्या ने इंसानी रूप धारण करके अर्जुन के जीवन में प्रवेश किया। लावण्या ने खुद को दूर के गांव की एक अनाथ लड़की बताया। उसकी मीठी बातें, मासूम चेहरा, उसकी हर अदा में अर्जुन खोता चला गया। उनका प्यार बढ़ता गया। अर्जुन को लगा कि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत और पवित्र लड़की को पा लिया। लावण्या भी अर्जुन के साथ बहुत खुश थी, पर लावण्या का प्यार स्वार्थ और अधिकार की नींव पर टिका था। वह अर्जुन को सिर्फ अपना बनाना चाहती थी, इस दुनिया से अलग ले जाना चाहती थी। एक शाम अर्जुन ने अपने माता पिता से लावण्या के बारे में बात की और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। उसके पिता ने जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि वो लड़की जिस हवेली में रहती है, उसके बारे में गांव में भयानक कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने अर्जुन को साफ मना कर दिया। यह बात जब लावण्या को पता चली तो लावण्या का पागलपन जाग उठा। अर्जुन के परिवार वाले लावण्या और अर्जुन के बीच रुकावट बन रहे थे। उसी रात लावण्या ने अपना भयानक चुड़ैल वाला रूप धारण किया। लावण्या की आंखें लाल आग जैसा रूप, लंबे नुकीले नाखून और काले बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन के माता पिता गहरी नींद में थे जब लावण्या ने अपनी क्रूर एक शक्तियों का उपयोग किया। उसने अर्जुन के माँ बाप को मारकर उनकी चीखें उठीं, पर चीखें हवा में घुलकर शांत हो गईं। जब सुबह हुई, अर्जुन का घर खून के एक भयानक मंजर में बदल चुका था। लावण्या ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अर्जुन के पूरे परिवार को दर्दनाक मौत दी और उनके शरीर को मिट्टी में मिला दिया, मानो वो कभी थे ही नहीं। जब अर्जुन सुबह उठा तो उसने अपना घर वीरान पाया। अर्जुन की नींद उड़ गई। उसने रोते रोते लावण्या से मदद मांगी। लावण्या ने मासूम बनने का नाटक किया। उसने अर्जुन को दिलासा दिया, खुद को संभालो अर्जुन, और धीरे धीरे उसे यह विश्वास दिलाया कि यह किसी दुष्ट लोगों का काम होगा जो उन दोनों के पवित्र प्रेम से जलते होंगे। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास लावण्या के अलावा कोई नहीं था। लावण्या ने अर्जुन को हवेली में अपने साथ ले गई। उसने अर्जुन को जादू के सहारे एक ऐसी दुनिया में रखा जहां हर पल सिर्फ लावण्या से प्यार करे। वह उसे अपनी शक्तियों से सम्मोहित रखती थी ताकि अर्जुन को कभी भी अपने परिवार की मौत का सच पता न चले। बाहर से यह उनकी एक मधुर प्रेम कहानी थी, एक ऐसा प्यार जिसमें प्रेमी हर पल अपनी प्रेमिका के बाहों में रहता था। अर्जुन बिना संच जाने वहां रहता था। अर्जुन को महल के बाहर में कुछ भी पता नहीं था, पर महल में एक भयानक राज छिपा था। लावण्या ने अर्जुन के शरीर को पा लिया था। उसने अर्जुन की आत्मा को वश में कर लिया था, पर लावण्या को हर रात उस अकेलेपन और डर को महसूस करती थी जो उसने अर्जुन को दिया था। लावण्या को अर्जुन के प्यार में कभी भी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका प्रेम रक्त और विनाश के प्रतीक भरा था। अर्जुन अपनी प्रेमिका के भयानक प्यार की बेड़ियों में बंधा एक खूबसूरत गुलाम बनकर रह गया।
लावण्या ने अर्जुन को अपनी हवेली के अंदर जादू से बने एक सुनहरे पिंजरे में रखा था। वह हर दिन अर्जुन को मीठा रस पिलाती थी, जिसमें उसका शक्तिशाली मनमोहक जादू मिला होता था। अर्जुन उसी नशे में रहता था, लावण्या को अपना सब कुछ मानता था। एक दिन अर्जुन को बुखार आ गया। लावण्या घबरा गई और उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करने लगी। इस हड़बड़ी में वह उसे मनमोहक रस देना भूल गई। रात में जब अर्जुन गहरी नींद से जागा तो उसका दिमाग पूरा साफ था। मनमोहक रस की धुंध हटते ही उसे पहली बार अपने परिवार की अंतिम चीखें याद आईं। वह उठकर चारों ओर देखने लगा। हवेली के एक अंदरूनी कोने से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई आवाज दे रहा हो। अर्जुन उसकी ओर गया। वहां एक पुराना आईना रखा था जो धूल से ढका था। जब अर्जुन ने आईने पर जमी धूल हटाई तो उसे आईने में अपने माता पिता की दर्द भरी परछाई दिखाई दी। अर्जुन को उसके माता पिता ने आईने से एक भयानक बात बताई। बेटा अर्जुन, यह कोई औरत नहीं है, वो एक हवस से भरी चुड़ैल है। अर्जुन, इसका भयानक रूप हम देख चुके। हे, इसने ही हमें मारा था। यह तेरा प्यार नहीं, हे तेरा बस इस्तेमाल कर रही है। ऐसी अर्जुन पूरी तरह समझ गया कि मैं एक चुड़ैल के शिकंजे में फंस गया था। अर्जुन का सारा प्रेम, सारा विश्वास एक झटके में टूटकर बिखर गया। उसने अपने डर को छिपाया और वश में होने का नाटक किया। जब लावण्या लौटी तो अर्जुन ने पहले की तरह ही उससे मीठी बातें की। लावण्या यह देखकर संतुष्ट थी कि उसका जादू अब भी काम कर रहा है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने लावण्या पर नजर रखी। उसने देखा कि लावण्या की सारी शक्तियां एक प्राचीन तावीज में समाई हैं, जिसे वह अपने गले से कभी नहीं उतारती थी। उस तावीज को नष्ट करने का मतलब था लावण्या की शक्तियों का अंत, अमावस्या की रात। जब लावण्या अपनी शक्तियों को और भी मजबूत करने के लिए एक पूजा की तैयारी कर रही थी, तब अर्जुन ने यही मौका चुना। जब लावण्या अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप कर रही थी, तब अर्जुन छुपते हुए पीछे से उसके पास पहुंचा और उसके हाथ में वही छोटा खंजर था जिसे वह अपने खेतों में काम करते समय इस्तेमाल करता था। जैसे ही अर्जुन तावीज पर वार करने वाला था, लावण्या को खतरा महसूस हुआ। वह झटके से पीछे घूमी। अर्जुन, तुम कब आए? लावण्या की आवाज में मीठा और प्यार भरा प्रेम था। अर्जुन उसे गुस्से से भरा बोलने लगा, तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो, तुम मेरे माँ बाप की कातिल हो। ऐसा सुनते ही लावण्या के होश उड़ गया। अर्जुन जोर जोर चिल्लाने लगा। अर्जुन के आंखों में आंसू और बदले की आग थी, पर लावण्या जोर से हंसने लगी। हाँ, मैं ही हूं तुम्हारे माँ बाप की कातिल, क्योंकि वहां हमारे प्रेम के बीच बाधा बन रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे बिखर जाओ। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। क्या तुम जानते हो कि यह पूजा मैं किसके लिए कर रही थी? क्योंकि हम अमर होने वाले थे। फिर अर्जुन ने देखा लावण्या का चेहरा अब पूरी तरह से भयानक चुड़ैल के रूप में बदल चुका था। उसने अर्जुन की ओर एक काली ऊर्जा का गोला फेंका। अर्जुन चकमा देकर बच निकला, लेकिन उसे पता था कि वह इस शक्ति से नहीं जीत सकता। जैसे ही लावण्या ने दूसरी बार काली ऊर्जा वाला गोला फेंका, पर अर्जुन वार को बचाते हुए पूरी ताकत से छलांग लगाई और सीधे उसके गले पर बंधे तावीज पर खंजर मार दिया। पागल प्रेम का अंत हुआ तावीज टूटते ही एक भयानक चीख के साथ लावण्या का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी सारी शक्तियां उसके शरीर से एक काले जहरीले धुएं की तरह बाहर निकलने लगी। वह कमजोर होती गई, उसका भयानक रूप पिघलने लगा। अंतिम क्षण में लावण्या की आंखों में दर्द भरे आंसू थे, बल्कि एक अजीब सी दर्द भरी निराशा भी थी। मैं सिर्फ प्यार चाहती थी अर्जुन, और कुछ भी नहीं। लावण्या दर्द के मारे चिल्लाने लगी। लावण्या का शरीर धूल के ढेर में बदलने लगा। अर्जुन वहां अकेला खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने अपने परिवार का बदला ले लिया, पर लावण्या का प्रेम हमेशा उसके साथ रहेगा। अर्जुन ने अपने परिवार की याद में उस हवेली को पूरी तरह जला दिया और उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर कभी उस गांव में वापस नहीं गया। पागल चुड़ैल का पागल प्रेम खत्म हुआ और लावण्या के साथ ही अर्जुन के जीवन की सारी मिठास भी खत्म हो गई।
कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है, चाहे कोई चुड़ैल हो या कोई औरत, फर्क इतना ही था दोस्तों कि वह एक चुड़ैल थी और मैं एक इंसान। मुझे पता चला कि कुछ कहानियों का अंत भयानक होता है, भले ही शुरुआत कितनी भी मीठी क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी पागल प्रेम की दर्दनाक कहानी। क्या सच में अभी भी इस तरह का प्रेम होता होगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और हाँ, ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए डार्क नाइट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।